हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मीन राशि लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये अक्टूबर 2024 की आपकी रीडिंग है कि अक्टूबर का महीना मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। सबसे पहले मीन राशि आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करते हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो उनसे अक्टूबर के महीने में। फिर हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस आपके लिए क्या रहेंगे। देन मैं आपको बताऊंगी कि अक्टूबर का महीना मीन राशि वालों का कैसा रहेगा अपने पार्टनर के साथ, अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज रहेंगे। और अगर कोई इश्यूज चल रहे थे तो सॉल्व हो जाएंगे या नहीं होंगे, वो हम आउटकम में देखेंगे, यानी कि होगा क्या फाइनली। और सबसे एंड में आपके पार्टनर के मैसेजेस भी निकालेंगे मीन राशि कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है आपके लिए, वो हम चेक करेंगे। बिल्कुल एंड में मैं मैसेजेस निकालूंगी आपके पार्टनर के। तो चलिए सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं पाइसेस। ये आपकी खुद की फीलिंग्स है और अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी है तो आप बाकी का वीडियो फिर आगे देख लेना। पाइसेस मीन राशि के खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए रिलेशनशिप को लेकर क्या है। पाइसेस की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। पाइसेस की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। टू ऑफ कप्स का कार्ड है पाइसेस आपके लिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बाहर थोड़ा सा ना शोर हो रहा है तो आई होप आपको रीडिंग में साउंड आ रही होगी बीच में। एक्चुअल में मैंने ना एक माइक लिया था डिजिटेक का, तो मुझे उतना पसंद नहीं आया, उसमें वॉइस बल्कि और ज़्यादा गूंज रही थी, तो इसलिए मैंने माइक लगाया नहीं है अभी। तो थोड़ा सा पीछे से साउंड आ रहा होगा तो मैनेज कर लेना आप लोग। तो पाइसेस की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर 2024 में। पाइसेस ये आपके कार्ड है। चॉइस, स्वीटनेस, पावर। पाइसेस देखिए आपकी जो खुद की फीलिंग्स मुझे दिख रही है, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया आपके लिए। आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग का जो मुझे हिस्सा दिख रहा है, स्टार्टिंग का मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आप इस रिलेशनशिप में चीज़ों को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बेटर करना चाहते हुए दिख रहे हो। और टू ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाहते हुए दिख रहे हो, यानी कि अगर देखिए कुछ इश्यूज हो गए थे, कुछ लड़ाई चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आप रिकंसिलेशन करना चाहते हो, पैचअप करना चाहते हो। और अगर इश्यूज नहीं चल रहे थे तो फिर आप अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट चाहते हो, शादी करवाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, यानी कि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। वो चाहे आप शादी को लेकर हमेशा का साथ सोच रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि आप दोनों का बंधन हमेशा बना रहे। और एक अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो रिकंसिलेशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हो, आप उनके साथ बात करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स इमोशंस हैं। और चॉइस का कार्ड यही बोलते हैं कि देखिए चाहते तो हो उनके साथ चीज़ों को बेटर करना, हमेशा का साथ, क्योंकि आपके मन में उनके लिए बहुत फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। बट आप कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मुझे लग रहा है पाइसेस। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में अपने पार्टनर के अलावा या तो कोई और इंसान है, हो सकता है आपको उसमें से चॉइस करनी है कि उसको रखें कि इस पार्टनर को रखें। या फिर हो सकता है कि आपकी एक तरफ आपकी फैमिली है खुद की और एक तरफ ये रिलेशनशिप है, तो आपको वहाँ पे चॉइस करनी है कि आप किसको रखें किसको छोड़ें। तो चॉइस आप मुझे नहीं कर पाते हुए दिख रहे हो अब। या फिर चॉइस का मतलब करियर भी हो सकता है, कई बार होता है रिलेशनशिप के अलावा करियर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई डिसीजन चॉइस आपने लेनी है इस रिलेशनशिप के अलावा। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कोई दो लोग हैं या फैमिली है, उसको लेकर आप थोड़ा सा टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हो। आपको ये समझ नहीं लग रहा कि इस इंसान के साथ आगे बढ़े या दूसरे इंसान के साथ आगे बढ़े, वहाँ पे आपको कोई डिसीजन कोई चॉइस लेनी है। आप थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो कि किसको छोड़ें किसको रखें, वैसा सा मुझे लग रहा है आपको सोचते हुए दिख रहे हो। हालांकि इस पार्टनर के साथ प्यार तो है, आगे तो बढ़ना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपको चॉइस भी करना चाहते हो, यानी कि कोई फैसला लेना चाहते हो, डिसीजन चॉइस लेना चाहते हो। और यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे मिड में जाके पाइसेस आपका, यानी कि 11 से 20 अक्टूबर के बीच में आप मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हर्ट दिख रहे हो। अब हर्ट एनर्जीज का कारण कुछ भी हो सकता है पाइसेस। हो सकता है आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ गलत किया, आपको उस चीज़ का ख्याल आ रहा है, रियलाइजेशन हो रही है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसलिए आप हर्ट हो। कई बार होता है ना, हमें अंदर से एक गिल्ट फील होता है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था, या तो उस चीज़ को लेकर आप हर्ट हो रहे हो। या फिर हो सकता है कि भी पाइसेस
आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, जैसे कि मैंने बताया एक्चुअल में कोई और इंसान है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, करियर है, फैमिली है, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान है, ये भी हो सकता है क्योंकि आपका कार्ड आया, एक तो मैंने बताया आपकी लाइफ में है, या फिर हो सकता है आपकी खुद की लाइफ में भी हो सकता है पाइसेस की, आपको ऐसे लग रहा है सॉरी पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान है, उनकी फैमिली है, उनकी तरफ से थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आप हर्ट हो। ये दोनों चीज़ें मैंने बताई हैं, ये दो में से कोई एक चीज़ मैच होगी अलग अलग मीन राशि के राशि अलग अलग मीन राशि के लोगों के साथ। थर्ड थ्री ऑफ सोर्ट्स का कार्ड यही बोलता है कि हर्ट हो किसी चीज़ को लेकर। अब हर्ट का कारण कुछ भी हो सकता है, या तो थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या कोई और इंसान के कारण, या फिर आपको ऐसा लग रहा है मीन राशि जो आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर से चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा, आपके साथ चीटिंग हुई, आपके साथ धोखा हुआ है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि जैसे आपको लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ गलत किया, उस चीज़ को लेकर आप थोड़ा-सा हर्ट हो। कई बार होता है ना कि हमसे भी तो कोई गलती हो जाती है ना, हमें रियलाइज़ेशन होती है कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो कई बार वो चीज़ को लेकर या तो हर्ट हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिला और इसलिए आप थोड़ा-सा परेशान दिख रहे हो। लेकिन देखिए जो भी हर्ट एनर्जीज़ हैं, जो भी परेशानी है, जो भी चॉइस लेनी है, जो भी डिसीज़न लेना है, लेकिन आप मुझे सब्र के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो 11 से 20 अक्टूबर के बीच में। एक पेशेंस आपने रखा हुआ है, एक सब्र आपने रखा हुआ है, आप किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी अभी नहीं करना चाहते हो। कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर, परमात्मा के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हो कि जो हो रहा है सही हो रहा है और आगे जाके जो होगा वो अच्छा होगा। पेशेंस रखने में ही भलाई है, सब्र रखने में ही भलाई है। उस तरीके का आप एक सोच रहती हुई दिख रही है। हालाँकि हर्ट हो, लेकिन फिर भी सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, ठहराव के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये है आपका 21 से 30 अक्टूबर के बीच में मीन राशि। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि ये जैसे यहाँ पे आपने सब्र रखा हुआ था, अब यहाँ पे थोड़ा-सा जल्दबाज़ी कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर। यहाँ पे थोड़ा-सा उतना सब्र नहीं रख रहे हो जितना रखना चाहिए। यानी कि थोड़ा-सा किसी चीज़ के लिए उतावलापन ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, जल्दबाज़ी करते हुए दिख रहे हो। उतावलेपन का मतलब होता है कि जैसे होता है ना कुछ चीज़ें हमें लगता है फटाफट कर लें, अभी कर लें, इसी वक़्त हो जाए। हम रुकते नहीं हैं, हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। इम्पल्सिव हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। और आप मुझे या तो ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो पाइसेस 21 से 30 अक्टूबर के बीच में, या तो पार्टनर को मिलने की प्लानिंग कर रहे हो, या वैसे ही अपनी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रैवल चल रहा है, या फिर ये कार्ड यही बोलता है किसी तरीके के चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके अंदर। अब चेंजेस कोई भी हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, नेगेटिव चेंज भी हो सकता है। पॉजिटिव चेंज हो सकता है, आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। अगर आप स्टक हो गए थे, आपको लग रहा था कि भी आपकी तरफ से कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा, तो हो सकता है वो चेंजेस पॉजिटिव आ रहे हैं कि आप पार्टनर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। नेगेटिव चेंजेस ये हो सकते हैं भी आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चॉइस नहीं ले पा रहे हो, कुछ चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही हैं, तो आपको लग रहा है मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो कुछ लोगों के लिए वो चेंज होगा। यानी कि किसी तरीके के बदलाव मुझे लग रहा है आपके अंदर आ रहे हैं या आपकी एनर्जीज में आ रहे हैं 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। लेकिन वो जो बदलाव आ रहे हैं बहुत सडन होते हुए दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब जल्दी जल्दी करना जो भी करना है, आइदर इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। अगर रहना है तो पार्टनर की तरफ आगे बढ़े, एक्शन इनिशिएटिव्स लें, कॉल मैसेज करें। अगर नहीं रहना तो निकल जाएँ, मूव ऑन करें। तो ऐसा-सा एक उतावलापन रहता हुआ दिख रहा है कि जल्दबाज़ी किसी चीज़ की हो रही है, वो चीज़ें हैं। और पावर का कार्ड यही बोलता है कि जो भी कर रहे हो ना आप, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, पावर में आके चीज़ों को डील कर रहे हो। यानी कि चीज़ों को लेकर घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही। जैसे होता है ना कि कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो, यानी कि जिस भी रास्ते की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, मैंने बोला जो चेंजेस आ रहे हैं उसको बड़ी पावर के साथ, विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ डील कर रहे हो। चाहे पार्टनर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, तो भी हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, यानी कि घबरा नहीं रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो भी आप हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, यानी कि घबरा नहीं रहे हो, अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो। एक कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, मीन राशि। देखिए ये तो हो गया आपके आपकी खुद की फीलिंग्स। अभी हम देख लेते हैं मीन राशि। अब ये जो कार्ड के मैंने मीनिंग बताए थे ना, सबकी सिचुएशंस अलग-अलग होंगी, इसलिए 2-3 मीनिंग्स निकल आते हैं अलग-अलग, इसलिए ज़्यादा बताने पड़ते हैं। और अभी हम देख लेते हैं मीन राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स अक्टूबर 2024 में क्या रहेंगी? पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स अक्टूबर 2024 में पाइसेस के लिए क्या रहेंगी? पाइसेस ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स,
वो टू ऑफ पेंटिकल्स। स्पाइसेस अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी होती है ना, तो उसकी फ़ीस होती है, चार्जेस होते हैं, रीडिंग फ्री में नहीं होती है। कई लोग मैसेज करते हैं, तो फ्री की रीडिंग के लिए मैसेज मत किया करो, क्योंकि आपको रिप्लाई मिलेगा ही नहीं और रीडिंग फ्री में होती नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग फ्री की रीडिंग के लिए उम्मीदें लगा के बैठे हैं, तो मेरे चैनल पे फ्री की रीडिंग कोई नहीं होती, इसके चार्जेस होते हैं। चार्जेस पे करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाया करें। तो चलिए, ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी, जो मैंने दे दी है। और पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी पाइसिस के लिए अक्टूबर 2024 में? बर्थडे। ओके, कौन सा महीना? अक्टूबर का। ओके। बर्थ अक्टूबर मैंने इसलिए बोला क्योंकि रीडिंग तो मैं अक्टूबर की बना रही हूँ, तो बर्थडे का कार्ड आ गया ना, तो इसलिए दिमाग से थोड़ा याद, साथ में गिफ्ट भी आ गया। किसी का बर्थडे है क्या अक्टूबर के महीने में, मीन राशि? या फिर आने वाला है किसी का बर्थडे, आपका या फिर आपके पार्टनर का? क्योंकि ये कार्ड निकला बर्थडे का, इसलिए मैंने बोला। बाकी इसका मतलब और भी है, मैं बताऊंगी आपको। देखिए, सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए। ये कार्ड बोल रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरीके से ना चेंजेस वो भी लाना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज में या तो लाना चाहते हैं या फिर इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं पाइसिस, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जीज में, आपकी यादों में अभी भी मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपसे बात कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी मतलब उनके माइंड से आप निकल नहीं पा रहे हो। वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि उनकी लाइफ़ आगे बढ़े, वो कहीं न कहीं मूव ऑन कर जाएँ। एक अटैचमेंट आपके साथ अपनी कम रखना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। वो मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में ना तो आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ना तो ये रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ना वो मूव ऑन कर पा रहे हैं। वो बीच में लटक गए हैं या बीच में फँस गए हैं। वैसी सी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है। हालाँकि कोशिश कर रहे हैं आपसे थोड़ा-सा दूरी बनाने की, डिस्टेंस करने की, बट उतना कर नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, बर्थडे का कार्ड है, और ये कार्ड मुझे यही बोलता है कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है बर्थडे या तो आपका आ रहा है, या ज़रूरी नहीं है कि बर्थडे का कार्ड आ गया तो बर्थडे ही हो गया। या तो आपका हो सकता है बर्थडे आए, उनको आपके पार्टनर कहीं न कहीं हो सकता है उस चीज़ का, उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपको विश करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर का ही खुद का बर्थडे आ रहा है। मीन राशि, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको विश करेंगे। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और या फिर देखिए, आप में से किसी के फ्रेंड वगैरह का भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड का, या आपके खुद के फ्रेंड का पाइसेस, या आपके पार्टनर के फ्रेंड का जो आप दोनों को जानता है, किसी तरीके से, या फैमिली मेंबर का किसी का बर्थडे वगैरह हो सकता है। ये भी हो सकता है। तो कोई बर्थडे को लेकर कुछ चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, या तो अभी अक्टूबर के महीने में आ रहा है, या फिर आने वाले 2-3 महीने में हो सकता है, या 3-4 महीने में हो सकता है कि बर्थडे में आप लोग सोच रहे हो कि एक सेलिब्रेशन करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, मिलेंगे, विश करेंगे एक-दूसरे को, या फिर बर्थडे के आस-पास कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है, कुछ चेंजेज़ आपके पार्टनर लाना चाहते हैं कि उन यहाँ हो सकता है आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं बर्थडे पे। इसीलिए हो सकता है वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, स्टक रहते हुए मुझे दिख रहे हैं स्पाइसेस आपके पार्टनर। क्योंकि यहाँ पे ना गिफ्ट का भी कार्ड है, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके, क्योंकि देखिए आपके पार्टनर के कार्ड है, आप या तो आपका बर्थडे आ रहा है या पार्टनर का बर्थडे आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि या तो आप उनको विश करेंगे, कोई गिफ्ट देंगे। गिफ्ट का मतलब ज़रूरी नहीं होता कोई गिफ्ट दें, कई बार होता है मिलता है इंसान तो वो भी गिफ्ट होता है, कई बार कोई सरप्राइज़ ही दे देता है, जैसे बात कर ली, विश कर दिया, तो वही गिफ्ट हो सकता है। या फिर आपके पार्टनर आपको किसी तरीके का कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको अनएक्सपेक्टेड तोहफ़ा देना चाहते हैं, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, और इसीलिए वो मुझे लग रहा है मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एंड इंतज़ार या तो आपके बर्थडे का कर रहे हैं, या उनका खुद का आ रहा है, उनको लग रहा है आप उनको विश करेंगे, तो कुछ ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। या फैमिली मेंबर या फ्रेंड सर्कल का भी हो सकता है कि जहाँ पे उनको लग रहा है कि आप दोनों मिलेंगे, कुछ बातचीत हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए, मीन राशि मिड में जाके 11 से 20 अक्टूबर के बीच में भी मुझे यही दिख रहा है, आपके पार्टनर मुझे स्टक दिख रहे हैं। मीन राशि अक्टूबर के महीने में वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, अगर आप लोगों में दूरी आई हुई है, डिस्टेंस आया हुआ है, तो आपके पार्टनर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप अभी भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं,
एक हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग भी उनकी रहती हुई दिख रही है। जैसे वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की उनको। और एक बंधन में थोड़ा-सा जैसे इंसान फँसा हुआ होता है ना, वैसा-सा मुझे रहते हुए दिख रही हैं। आपकी यादों में या फिर इस रिलेशनशिप में स्टक हो गए हैं बहुत ज़्यादा। एंड आपके पार्टनर ना कहीं न कहीं ये उस एनर्जीज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं, मीन राशि जो स्टक एनर्जीज़ है ना, फ्रीडम का कार्ड यही बोलता है आपके पार्टनर चाहते हैं कि या तो वो उस चीज़ों में से बाहर निकल जाएँ, उनको फ्री होना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान के दिमाग में इतना ज़्यादा रिलेशनशिप या पार्टनर छा जाते हैं कि इंसान छोड़ना चाहता है, लेकिन घूम-घूम के फिर से पार्टनर याद आने लग जाते हैं। तो वैसी सी एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन चीज़ों में से, उन बंधन में से वो फ्री हो जाएँ। एक चीज़ें उनकी लाइफ़ में अच्छी हों, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और किसी लेवल पे उनको या तो ये लग रहा है, एक तो ये चीज़ बताई मैंने कि खुद को फ्री करना चाहते हैं। दूसरा हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप में थोड़ी-सी फ्रीडम चाहते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। वो चाहते हैं कि आप भी थोड़ा-सा स्पेस रखें, वो भी स्पेस रखें। थोड़ा-सा एक चीज़ों को ग्रो करने के लिए, जैसे होता है ना, कई बार हम नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं या बात नहीं करते कई बार, तो उनको लग रहा है कि शायद फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा-सा गैप रखें, थोड़ा-सा डिस्टेंस रखें, ताकि चीज़ें हो सकता है थोड़ी-सी बेटर हो जाएँ अगर वो ऐसा करेंगे। या फिर उस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं कि अगर वो गैप रखते हैं, बात नहीं करते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, तो क्या चीज़ें शायद बेटर हो जाएँगी आप दोनों के बीच में। हो सकता है इसलिए कन्फ्यूज़ हैं, या फिर अपनी लाइफ़ को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं। स्टक ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, यानी कि बंधा-बंधा सा फ़ील कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी 21 से 30 अक्टूबर के बीच में मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर की ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहती हुई दिख रही है। ना तो वो पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना पूरे तरीके से रिलेशनशिप में जा रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में या तो आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन 100% उनके एफर्ट्स मुझे नहीं रहते हुए दिख रहे, मीन राशि। और आपके पार्टनर या तो कभी आपसे बात कर रहे हैं, कभी गायब हो जा रहे हैं, कभी उनका बहुत अच्छा मूड दिख रहा है, कभी बहुत लो एनर्जीज़ में जा रहे हैं। और यहाँ पे भी मुझे 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है आपके पार्टनर को 21 से 30 अक्टूबर के बीच में, जो कि नहीं ले पा रहे हैं। अप एंड डाउन उनकी एनर्जीज़ होती हुई दिख रही है, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। जैसे इंसान स्टेबल रहता है रिलेशनशिप में, कि भी हाँ, रिलेशनशिप में है, अच्छे तरीके से रह रहा है, अच्छे से बात कर रहा है। कभी तो हो सकता है आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, और कभी बिल्कुल ही बात ही बंद कर रहे हैं करना। कभी वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी बहुत खुश दिख रहे हैं, कभी बहुत उदास दिख रहे हैं। तो अप एंड डाउन उनकी एनर्जीज़ में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। 2 माइंड्स में, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है आपके पार्टनर को, शायद वो नहीं ले पा रहे हैं। और ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। आपके पार्टनर मुझे पूरे महीने में कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब देख लेते हैं मीन राशि कि आप दोनों का आउटकम क्या रहेगा। ये जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, इसमें आपके खुद के भी एनर्जीज़ हैं, पार्टनर की भी हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर 2024 में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या निकलेगा। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, द एम्परर, द मून। ओके, पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या अक्टूबर 2024 में, चीज़ें कैसी रहेंगी। स्नोफ्लेक, प्रॉमिस, मेडिटेशन। स्पाइसेस, देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स आया है। ये रिवर्स का मतलब होता है, इसका मतलब बदल जाता है। ये है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो सीधा कार्ड होता है वो ऐसे होता है। अब ये कार्ड आ गया रिवर्स, टेढ़ा, ऑपोजिट आ गया, इसका मतलब बदल गया। अगर सीधा होता तो इसका मतलब होता है कि इंसान मूव ऑन कर रहा है, छोड़कर चला गया, या फिर डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अब ये रिवर्स आ गया, इसका मतलब ये है कि जो इंसान इस रिलेशनशिप में छोड़कर चला गया था, या फिर ये देखिए मैंने पहले ही बोला, ये आउटकम आप दोनों का है, या तो आपकी ऐसी एनर्जीज हो रही है या पार्टनर की। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप की तरफ मुझे ज़्यादा दिख रहा है, वापस आता हुआ दिख रहा है। अगर मूव ऑन कर गए थे, या फिर अगर किसी भी तरीके से डिस्टेंस आया था मेंटली, इमोशनली, मेंटली मतलब होता है कि रिलेशनशिप में हो, लेकिन एक दिमाग से दूरी बना ली थी कि भी अब इस इंसान से ज़्यादा बात नहीं करेंगे।
इमोशनली हो सकता है कि उतना एक दूसरे के लिए इमोशंस कम कर दिए थे कि पहले जैसे केयर नहीं कर रहे थे। फिजिकल लेवल पे होता है कि जैसे एक्चुअल में मूव ऑन कर गए थे, तो किसी भी तरीके से अगर आप में से दूरी आई थी, आप दूर हुए थे या पार्टनर दूर हुए थे, तो मुझे लग रहा है चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ी-सी बेटर होती हुई दिख रही है मीन राशि, अक्टूबर की स्टार्टिंग में। 1 से 10 अक्टूबर का मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में वापसी होती हुई दिख रही है, या तो आप वापिस आ रहे हो या पार्टनर वापिस आ रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो फिर से एक धीरे-धीरे वही प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स वापिस आते हुए दिख रहे हैं। आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को मूव ऑन करना है 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, तो मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो। ये ना तो आप कर पा रहे हो या फिर आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं। एंड ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं फिर से वापसी होती हुई दिख रही है। वापसी का कारण तरीका कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है कि एक दोस्ती के लेवल पे वापसी हो जाती है। कई बार होता है रिलेशनशिप में इंसान वापस आ जाता है। कई बार होता है कि इंसान ना बात ही बंद कर देता है करनी। और कई फिर उस तरीके से इंसान वापस आता है कि चलो यार बातचीत करते हैं, फिर से पैचअप कर लेते हैं, रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं। और वापसी एक इंसान मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे देखिए मुझे मिड में दिख रहा है स्पाइसेस मुझे 11 सॉरी 1 से लेके 20 अक्टूबर तक, 1 से 20 अक्टूबर के बीच में मुझे डेफ़िनिटली दिख रही हैं। मेरी रीडिंग में बोल रही हूँ, बाकी टैरो रीडर्स की एस्ट्रोलॉजर्स का मुझे नहीं पता। 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में कभी न कभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत होती हुई दिख रही है। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया 1 से 20 अक्टूबर। अब ये 1 से 20 अक्टूबर के बीच में हर किसी के लिए समय अलग-अलग रहेगा। किसी का हो सकता है 4-5 अक्टूबर को हो जाए, किसी का 8-9-10 के अक्टूबर के आस-पास हो जाए, किसी का 11-12 अक्टूबर को, 14-15 को, किसी का 19-20 अक्टूबर के आस-पास। इस बीच में कोई भी समय, कोई भी दिन, आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, यानी कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन करता हुआ दिख रहा है, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, मन बना के लग रहा है कि भी चलो यार बात कर लेते हैं, फिर से वापसी करते हैं। और एक कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और कोई प्रॉमिस खुद के साथ मुझे लग रहा है आप लोग करते हुए दिख रहे हो कि जैसे होता है ना, हम अपने साथ ही एक वादा करते हैं कि हम ये चीज़ अब नहीं करेंगे या ये चीज़ हम करेंगे। और वो चीज़ का कोई एक वादा या तो खुद से कर रहे हो आपस में, मतलब अपने आप से कर रहे हो स्पाइसेस, या तो आप अपने आप से वादा कर रहे हो या आपके पार्टनर अपने आप से कोई वादा कर रहे हैं कि ये चीज़ें रिलेशनशिप में करेंगे या ये चीज़ें नहीं करेंगे। और कुछ वादे हो सकते हैं एक दूसरे के साथ भी, कुछ में मुझे लग रहा है कि अगर एक्शन इनिशिएटिव जो इंसान ले रहा है, एक दूसरे के साथ किसी तरीके का कोई प्रॉमिस कर रहा है, कोई वादा दे रहा है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। प्रॉमिस किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे दोस्ती का, शादी का, एंगेजमेंट का, लॉन्ग टर्म का, या सिर्फ़ बात करने का या मिलने का। एक दूसरे को कोई प्रॉमिस करते हुए दिख रहे हो। हाँ, ये मुझे दिख रहा है चीज़ें किसी लेवल पे बेटर होती हुई दिख रही है। अगर दूरी आई थी, डिस्टेंस आया था, तो पाइसेस मीन राशि का 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में चीज़ें किसी लेवल पे सॉल्व एंड रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही हैं, यानी कि कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। एक इंसान मन बना के आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, एक्शन इनिशिएटिव्स का मतलब बातचीत करने का तो कभी भी ये नहीं होता कि शादी हो रही है, कमिटमेंट मिल गया। ये है कि मनमुटाव जो थे वो किसी लेवल पे थोड़े कम हो जाएँगे। बातचीत नहीं हो रही थी, बातचीत हो जाएगी। लेकिन थोड़ा-सा एक ईगो इश्यूज़, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एक इंसान रहेगा, जो इंसान आगे बढ़ रहा है। यानी कि थोड़ा-सा अपने हिसाब से चीज़ों को डील करता हुआ दिख रहा है, थोड़ा-सा डोमिनेटिंग भी होता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। मेडिटेशन एंड मून के कार्ड बोलते हैं कि स्टार्टिंग से मिड तक नहीं, 20 अक्टूबर तक, इसके बीच में कुछ चीज़ें अच्छी दिख रही हैं मुझे। लेकिन 21 से 30 अक्टूबर के बीच में आप लोग उतना बातचीत नहीं कर रहे हो। एक थोड़ा-सा डिस्टेंस तो नहीं मैं बोल सकती, थोड़ा कम बात कर रहे हो, एक कन्फ्यूज़न रहती हुई दिख रही है। डिस्टेंस नहीं बोलूँगी, मून का कार्ड आया है ये। मून का कार्ड बोलते हैं कि एक कन्फ्यूजन है, एक मन में डर, एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी किसी चीज़ को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। या तो पाइसेज़ आपको कोई डर है या फिर आपके पार्टनर को कोई डर है। एक कन्फ्यूजन है, थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, एक एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है, एक जोश नहीं दिख रहा मुझे आप दोनों के बीच में। और मूड स्विंग्स थोड़े-से होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को, इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो, सेंटिमेंटल ज़्यादा हो रहे हो। और मेडिटेशन का कार्य यही बोलता है कि आप दोनों थोड़ा-सा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें क्या हैं, फ्यूचर क्या है, वो चीज़ें ज़्यादा देख रहे हो। और चीज़ थोड़ा-सा यहाँ पे इमोशनली लो फ़ील करते हुए दिख रहे हो। और किसी चीज़ का मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, हो सकता है लोगों के बारे में, फैमिली के बारे में, दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर
इमोशनली लो फील कर रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और अभी हम देख लेते हैं मीन राशि की आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं अक्टूबर 2024 में। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर के अक्टूबर 2024 में मैसेजेस क्या रहेंगी। पाइसेस के पार्टनर के अक्टूबर 2024 में मैसेजेस क्या रहेंगे। पाइसेस के पार्टनर के मैसेजेस क्या है अक्टूबर 2024 में। ओके, देखिए 3 मैसेजेस निकाले हैं पाइसेस। सबसे पहला मैसेज है योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपकी याद उनको अभी भी आती है, आपकी खूबसूरती, आपकी ब्यूटी अभी भी उनके आसपास घूमती है, यानी कि उनके दिल और दिमाग में आप छाए हुए हो, वो भूले नहीं हैं आपको। अब ब्यूटी कुछ भी हो सकती है, कई बार होता है शरीर की खूबसूरती, फेस की ब्यूटी, वो वाली ब्यूटी हो सकता है उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि आप कितने खूबसूरत हो, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, हो सकता है आपकी फ़ोटोज़ भी देखते हो। कई बार होता है इंसान की नेचर अच्छी होती है, इंसान केयरिंग होता है, दूसरी ब्यूटी भी होती है, इंसान मदद करने वाला होता है, सपोर्टिव होता है, तो वो ब्यूटी भी हो सकता है उनको आपकी याद आ रही है। तो किसी भी तरीके की जो खूबसूरती, जो अच्छी चीज़ें आपके अंदर हैं, आपके पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। दूसरा मैसेज, आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनको ना और समय चाहिए, और ज़्यादा वक्त चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिसका उनको थोड़ा सा समझना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है मीन राशि, ये आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए है जो आपको बोलते नहीं है लेकिन उनके दिल में है। आई नीड मोर टाइम टू आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट, यानी कि जो भी चीज़ें हैं फिगर करना, उनको उस चीज़ का हिसाब किताब होता है ना, जैसे कैलकुलेशन करनी है किसी चीज़ के लिए, तो उनको समय चाहिए, सोचने के लिए वक्त चाहिए कि वो चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही हैं, उसी को लेकर आपके पार्टनर को समय चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जस्ट इस कार्ड का मतलब बताया मैंने। तो वो आपसे एक समय माँग रहे हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, बेटर करने के लिए, ठीक करने के लिए। उनको अभी समझ नहीं लग रहा कि वो चीज़ों को कैसे डील करें। अभी वो और समझना चाहते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो उनको लग रहा है उनको और वक़्त चाहिए, उनको और समय चाहिए। अभी वो जल्दी फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं। आई जस्ट वॉज़न्ट रेडी फॉर यू। तीसरा मैसेज है, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अभी वो रेडी नहीं है या रेडी नहीं थे, ऐसा सा एक बोल रहे हैं, आपको दे रहे हैं मैसेज। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है पाइसेस। अब आपने हो सकता है उनको कुछ बोला, कुछ कहा किसी भी चीज़ के लिए, वो ये बोल रहे हैं कि वो रेडी नहीं थे या फिर वो अभी भी रेडी नहीं है, क्योंकि अक्टूबर का मैसेज है, हो सकता है ये कुछ टाइम पहले ये चीज़ें हुई हों या अभी चल रही हैं। हो सकता है आपने उनको कमिटमेंट बोला, शादी का बोला, मिलने का बोला, फिज़िकल इंटीमेसी का बोला, किसी भी चीज़ के लिए आपने कोई भी चीज़ उनको बोली, किसी चीज़ की हेल्प सपोर्ट के लिए बोला। ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ जो इतनी चीज़ें बता रही हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि वो या तो पहले रेडी नहीं थे या वो रेडी नहीं हैं। अब वो कोई रीड क्यों नहीं रेडी हैं वो आपको पता होगा। कई बार होता है उनके सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं, उनके हालात ऐसे चल रहे हैं, उनका करियर, उनकी फैमिली, जिसके कारण वो रेडी नहीं है, या फिर उनकी कोई पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण वो रेडी नहीं है। यानी कि जो चीज़ आपने उनको बोली है या पहले बोली थी या अभी बोली है, तो वो बोल रहे या तो वो पहले रेडी नहीं थे या अभी भी रेडी नहीं है। और शायद हो सकता है इसीलिए उनको समय चाहिए, इसीलिए उनको टाइम चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मीन राशि, ये 3 मैसेजेस हैं, ये तीनों या तो मैच हो जाएँगे आपके साथ या 2 हो जाएँगे, 1 तो हो ही जाएगा। तो ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।